दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 12,091 के लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। हमारा काम हाई कोर्ट से समाप्त हो चुका है। मित्रों, सिंगल बेंच में जब जीते थे तो लोगों का उत्साह आसमान पर था, लेकिन डबल बेंच में उसी तरह से जज ने हमें नकार दिया और सरकार की याचिका को स्वीकार कर ली। सरकार के प्रत्येक बिंदु को स्वीकार कर लिया। 12,091 की एक न सुनी। यहाँ तक कि विद्वान जज शमशेरी महोदय के आर्डर को जिस तरह से डबल बेंच के जज अश्वनी कुमार मिश्रा एंड रिजवी ने रौंद दिया, कहीं ना कहीं सरकार के पिट्ठू बनने की बू वहां से आ रही है। मित्रों, हम आपको बता दें कि हम लोग हाई कोर्ट में लड़े, गुटों में बंटकर लड़े थे। और इससे पहले जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ भी स्थिति हमारी जिस प्रकार की थी सभी लोग जानते हैं। उसका पूरा विवरण हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की राह में क्या क्या रोड़े हैं और क्यों नहीं आ रहे एक मंच पर लोग। आम याचियों की अब यहाँ क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं इन लोगों को जो अगवाकार हैं। मित्रों, सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जुड़ने जा रहे हैं और 12,091 के लिस्ट में हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम ताज़ा अपडेट अब 12,091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट के रूप में देते रहेंगे। तो मित्रों, जहाँ तक बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की, सुप्रीम कोर्ट तो जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ तक कि पता चला है कि एक पुराने विद्वान वकील जो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक लड़ाते रहे हैं, वो अपना आर्गूमेंट तैयार कर रहे हैं, यानी रिट तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पता चला है एक ग्रुप ने पैसा भी मांग लिया है कि हमारे खाते में इतना पैसा दीजिए, जिनके पास लगभग 1,000 की संख्या के आसपास थी। मित्रों, 5,000 गुणे 1,000 लोगों की अगर हम देखें, करें बात, तो रुपया कहाँ तक पहुँचती है आप लोग जानते हैं। हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 5,000 रुपये देता है, 1,000 व्यक्ति दे दे, तो 50 लाख रुपए हो जाता है। 50 लाख का खेल अब इस ग्रुप के लिए। और वहीं एक ग्रुप जो रिट बनवा रहा है, वो अभी ये नहीं बताया कि हम कितना पैसा लेंगे। उसके अगर हम जोड़ें तो उसके पास लगभग 16 से 1700 लोग हैं। अगर उनकी बात करें तो उनके वहाँ 75 लाख रुपए जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं कुछ स्वतंत्र छोटे छोटे गुट हैं, जैसे मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता जो थे, उनके पास भी 200 लोग हैं। अगर ये 200 लोग उन्हीं के साथ बने रहते हैं तो 20 लाख रुपया, सॉरी, 10 लाख रुपया इनके पास भी आने की उम्मीद है। वहीं मान बहादुर एंड ग्रुप जो है, उनके पास भी कहीं 4-5 लाख रुपए इकट्ठा होने की उम्मीद है। इस तरह से मित्रों, जिस तरह से 5,000 रुपये की अगर हम बात करें तो सभी लोगों को मिला करके 3,000 याची बनते हैं और 1.5 करोड़ रुपया मित्रों लमसम आने की उम्मीद है। खेल 1.5 करोड़ का है और 1.5 करोड़ के खेल को देख करके उन लोगों के मुंह में पानी आ रहा है जो हमेशा रुपये पर जो है इस लड़ाई को लड़ा है। नौकरी के लिए नहीं लड़ा, केवल रुपये के लिए लड़ा है। मित्रों, जब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो हम एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर कोई आम याची विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। केवल 5,000 रुपये दे करके वो अपनी जिम्मेदारी अगर तय कर लेता है और जिम्मेदारी से हट जाता है तो ये कोई लड़ाई नहीं हुई। अगर ये लोग एक मंच पर नहीं आते हैं तो इनको बिल्कुल रुपया मत दीजिए, क्योंकि जब तक ये कसम न खा लें, संकल्प न कर लें कि हम एक मंच पर आकर नहीं लड़ेंगे, तब तक किसी को किसी के खाते में रुपया नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जीतना चाहते हो तो हम किसी का विरोध नहीं करते, हम केवल ईमानदारी से कार्य करेंगे, उन्हीं का साथ देंगे। तो इसमें क्यों नहीं सारे ग्रुप, चाहे मनोज मौर्य हो, राम प्रसाद का ग्रुप हो, चाहे विनय पांडे हो, चाहे मान बहादुर सिंह, कोई भी हो, सभी लोग मिल करके एक मंच पर आएं, एक संयुक्त कमेटी बनाएं, एक संयुक्त खाता बने जिसमें सारा पैसा जमा किया जाए
अगर मान लीजिए कोई भी ज़रूरी नहीं है तो 5,000 क्यों लगाया जाए, पहले 3 ही हज़ार लगाया जाए। 3,000 याची हैं, 90 लाख रुपया हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए पर्याप्त है मित्रों। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ सारे याचियों की, आम याचियों की, मैं किसी अगुआकार पैरवीकार की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी फिर हम लोग अपनी जेब खाली कर देंगे। तो कुल मिला करके इस तरह से अगर लड़ाई नहीं होती है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग एक आम मीटिंग बुला करके इन लोगों को इकट्ठा करिए और एक मंच पर लाने की इनको कोशिश करिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा केवल मकसद एक है कि एक होकर ये अगर लड़ेंगे और लालच विहीनता के साथ लड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो भी संभावनाएं हैं वो हमारे पक्ष में हो सकता है। नहीं तो इनके खातों में इतना रुपया डंप होगा, इनके अंदर जो कीड़े काटते हैं और कीड़े रेंगते रहते हैं, सभी लोग जानते हैं। रुपया देख करके इनके मुंह में पानी आता है और जिन लोगों के मुंह में खून लगा है वो कभी किसी को बख्शेंगे नहीं। ये कैसा AOR करेंगे, कैसा ये सीनियर करेंगे, ये सभी लोग जानते हैं। ये लोग हमेशा सौदाबाजी करते हुए और 12,091 की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में पुनः दुर्गति न हो, इसके लिए आम याचियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इनको एक मंच पर चाहे जैसे लाएं, एक सप्ताह के अंदर लाएं, उसके बाद रेट डाली जाए और सबके खातों में पैसा डाला जाए। जो संयुक्त खाता बने, सभी लोग पैसा दें। हमारा तो यही विचार है। रह गई बात, अगर ग्रुप में बंट करके लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई भैया फिर उसी प्रकार की होगी। एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में लपेटते रहेंगे और हम लोगों का ध्यान मूल लड़ाई से भटकाते रहेंगे, जैसा कि हमने हाई कोर्ट में देखा है। सुप्रीम कोर्ट में 600 कुछ लोगों से 680 लोगों से दाम लिया गया और एक भी नाम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जोड़ा गया। वहाँ केवल 20 नाम था और उसी पैसे से लोगों ने मौज मस्ती की और लड़ाई लड़ी। तो मित्रों, कहाँ तक न्याय ये हम लोगों के साथ करते हैं, आप लोग इनसे परिचित हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, सब एक प्रकार से हैं। तो इनको एक मंच पर ला करके और इनके नाक में नकेल डाल करके लड़ाई लड़वाने का अगर काम करेंगे आप लोग तो निसंदेह सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप नहीं चाहते हैं कि एक मंच पर ये लोग आएं तो फिर ग्रुपों में बंट कर लड़िए। जो हश्र आपने देखा है पीछे, उसी हश्र के लिए भी आप लोग तैयार हो सकते हैं। अब मैं खुलकर अपने चैनल पर इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आंखों में आंसू है और हृदय में, आत्मा में क्रंदन है। और उस बात को कैसे व्यक्त किया जा सकता है हर व्यक्ति के याचियों में, हर हर व्यक्ति में, सभी याचियों में। और मित्रों, हम आपको बता दें कि हमसे तो बात करते करते कुछ याची बंधु रोने लगे हैं फ़ोन पर। तो इस तरह से मैंने जो सुझाव दिया है उस पर कार्य करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।